इस वीडियो में सद्भावना दिवस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं पूरे डिटेल्स में कवर किया जाएगा, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, इसके बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए जान लेते हैं सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सद्भावना दिवस प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को मनाया जाता है। दोस्तों 20 अगस्त को ही दो और इम्पोर्टेंट दिवस मनाया जाता है, विश्व मच्छर दिवस और अक्षय ऊर्जा दिवस। चलिए जान लेते हैं कि सद्भावना दिवस क्यों मनाया जाता है। तो यह महत्वपूर्ण दिवस भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की स्मृति में मनाया जाता है। राजीव गांधी सरकार का एकमात्र मिशन दूसरों के लिए अच्छी भावना रखना था। भारत के सभी धर्मों के बीच सामुदायिक समरसता, राष्ट्रीय एकता, शांति, प्यार और लगाव को लोगों में बढ़ावा देने के लिए यह दिवस हर साल 20 अगस्त को कांग्रेस पार्टी के द्वारा केक काटकर मनाया जाता है। उनके जन्मदिन के अवसर पर, यानी कि राजीव गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर सद्भावना दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इस दिवस को समरसता दिवस तथा राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस के नाम से भी जाना जाता है। भारत में सद्भावना दिवस को कैसे मनाया जाता है, तो इस दिवस के अवसर पर देश के अलग अलग राज्यों में सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। इस दिन को लोग पौधे लगाकर, हरियाली को संरक्षित करके, प्राकृतिक सुंदरता को बचाकर, पर्यावरण की सुरक्षा करके, साथ ही प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करके मनाते हैं। दोस्तों इनके जयंती पर सद्भावना दिवस क्यों मनाया जाता है, इन्होंने क्या महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, आगे हम लोग डिटेल्स में जानेंगे, तो आप वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। उससे पहले जान लेते हैं कि राजीव गांधी कौन थे। तो राजीव गांधी जी इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के बड़े पुत्र और पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाती भारत के 7वें प्रधानमंत्री थे। इनका जन्म 20 अगस्त 1944 में हुई थी। राजीव गांधी जी के निजी जीवन की बात की जाए तो राजीव गांधी जी का विवाह एंटोनियो माइनो से हुआ, जो उस समय इटली की नागरिक थी। विवाह के बाद उनकी पत्नी का नाम बदलकर सोनिया गांधी कर दिया गया। राजीव गांधी जी के पॉलिटिकल करियर के बारे में बात की जाए तो राजीव गांधी जी की राजनीति में कोई रुचि नहीं थी और वो एक एयरलाइन पायलट की नौकरी करते थे, परंतु वर्ष 1980 में अपने छोटे भाई संजय गांधी की एक हवाई जहाज दुर्घटना में असामयिक मृत्यु के बाद माता श्रीमती इंदिरा गांधी जी को सहयोग देने के लिए वर्ष 1981 में राजीव गांधी ने राजनीति में प्रवेश लिया और वे अमेठी से लोकसभा का चुनाव जीतकर सांसद बने। इसके बाद 31 अक्टूबर 1984 को अंगरक्षकों द्वारा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या किए जाने के बाद भारत के प्रधानमंत्री बने और अगले आम चुनावों में सबसे अधिक बहुमत पाकर प्रधानमंत्री बन गए राजीव गांधी। वर्ष 1984 में यह भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने। 2 दिसंबर 1989 तक इनका कार्यकाल रहा प्रधानमंत्री के पद पर। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले यह भारत के 6वें प्रधानमंत्री थे। इन्होंने अपना योगदान क्या दिया है कि इन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, चलिए जान लेते हैं। राजीव गांधी भारत में सूचना क्रांति के जनक माने जाते हैं। इन्होंने देश के कंप्यूटराइजेशन और टेलीकम्युनिकेशन क्रांति का श्रेय इन्हें जाता है। इन्हीं के कारण भारत में ये दोनों ही क्रांति हुई। स्थानीय स्वराज संस्थाओं में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दिलवाने का काम इन्होंने किया। वहीं मतदाता की उम्र 21 वर्ष से कम कर 18 वर्ष तक के युवाओं को चुनाव में वोट देने का अधिकार राजीव गांधी के सरकार में ही किया गया है। दोस्तों इन सभी महत्वपूर्ण योगदानों के कारण 20 अगस्त को इनकी जयंती के अवसर पर सद्भावना दिवस मनाया जाता है भारतवर्ष में। चुनाव का प्रचार करते हुए 21 मई 1991 को लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल नामक आतंकवादी संगठन के आतंकवादियों ने राजीव गांधी की एक बम विस्फोट में हत्या कर दी। राजीव गांधी जी की मृत्यु 21 मई 1991 में मात्र 47 साल की आयु में हो गई। इनके सामाजिक कार्यों, सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने, राष्ट्रीय एकता और शांति में असाधारण योगदान के लिए वर्ष 1992 से 20 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा किए गए स्थायी योगदान को मनाने के लिए उनके जयंती पर यानी कि 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। आई होप दोस्तों आप समझ पाए होंगे कि सद्भावना दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। राजीव गांधी जी के समाधि स्थल को वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यह कहाँ स्थित है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो ये थी सद्भावना दिवस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन है वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ऐसे जीके एंड करंट अफेयर रिलेटेड वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले।